सभी को एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट की तरफ से नमस्कार साथियों। आपका एडवोकेट हाई कोर्ट शिवम पांडे आप लोगों को बराबर 29,334 शिक्षक भर्ती के संबंध में और आप लोगों से जुड़े हुए क्रिमिनल रेवेन्यूज़ एंड सर्विस मैटर के संबंध में बराबर जानकारी दी जाती है और एग्जैक्ट जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ जाता है। साथियों, आज हम पुनः 32,334 शिक्षक भर्ती के संबंध में आप लोगों को जानकारी लेकर आए हैं, चूँकि 32,334 शिक्षक भर्ती का जो स्टेटस है वह बिल्कुल क्लियर एंड कट हो गया है। कोर्ट नंबर 15 में दीपांकर दत्ता और मनोज जी की बेंच में जो अपना मैटर 6 नंबर पे लगा हुआ है 110%, 29 तारीख को ही मैटर समाप्त होने के दिशा पर चल रहा है। उस परिप्रेक्ष्य में हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। हमारी तरफ से सीनियर एडवोकेट, मोस्ट सीनियर एडवोकेट रंजीत थॉमस जी, और सभी लोग जानते हैं इनका नाम और इनके व्यवहार से, और इनकी बहस भी प्रहल लोगों ने जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय तक संघर्ष किया है या सर्वोच्च न्यायालय तक के बहसों को सुना है, उसमें रंजीत थॉमस जी की बहस को आप लोग जानते हैं कि बहुत ही आक्रामक और बहुत ही सलीके से अपनी बात कहकर विधिक रूप से परिपूर्ण होकर जज से अपने तरफ फैसला कराने में सक्षम होते हैं। तो हमारी तरफ से सीनियर एडवोकेट रंजीत थॉमस जी रहेंगे और काउंसिल्ड पर्सन की तरफ से PS पटवालिया जी रहेंगे। और 29 जनवरी को 6 नंबर पर जो अपना मामला लगा हुआ है वह साथियों बिल्कुल ही संवेदनशील मामला है। 1 साल की विगत परिस्थितियों में आपने देखा कि वर्तमान समय के CJI खन्ना साहब जो अपने मैटर पे बराबर लगे हुए थे, वे अपने मैटर्स को टच नहीं कर रहे थे, लेकिन अब अपना मैटर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अपना मैटर फरवरी माह में लगभग समाप्त हो जाएगा, लेकिन 1-2 दिन पहले ही मुझे लग रहा है कि अपना मैटर समाप्त हो जाएगा। 29 तारीख को बहुत ही बढ़िया बहस होगी, बहुत ही विस्तृत बहस होगी और बहुत ही अच्छे ढंग से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दीपांकर दत्ता सर को हमारे सीनियर्स हर एक बात को, हर एक पॉइंट को समझाएंगे और समझाने के साथ साथ लोकस ऑफ कैंडिडेट्स पैदा करेंगे और वहां से आदेश प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। साथियों, चूँकि 6,000 अप्रॉक्सीमेटली जो सीटें खाली हैं उसी पे हमारा लोकस बनता है और हमने जो अपनी इम्प्लीमेंट्स लगा के रखी हैं वह भी बराबर रिक्त सीटों पर हमारे अधिकारी की बात कर रखी है। अब देखना यह है कि सर्वोच्च न्यायालय कहाँ तक कन्वे होती है, चूँकि दीपांकर दत्ता सर सर्विस मैटर के बहुत ही ज़्यादा माहिर और सर्विस मैटर में हर एक प्रकार से चीज़ों को सही ढंग से डिस्क्राइब करते हुए और सही दिशा में समझते हुए आदेश देते हैं। सर्विस मैटर के प्रकांड विद्वान है दीपांकर दत्ता सर, तो उनसे हमें उम्मीद है कि हमारे साथ जुड़े हुए हम सभी अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक के रूप में 29,334 शिक्षक भर्ती में नौकरी ज़रूर देंगे। हर एक प्रकार से जो भी चीज़ें इन फ्लुएंसी के साथ आगे बढ़ रही थी वे सब 29 तारीख को समाप्त होता हुआ दिख रही हैं। यदि बहस 2 से ढाई घंटे लगातार चल गई तो 1 दिन और लगेगा अपने मैटर को समाप्त होने में, अन्यथा 29 तारीख को अपना मैटर माननीय सर्वोच्च न्यायालय से डिसाइड होगा और विभिन्न अभ्यर्थियों के लिए नौकरी का आदेश प्राप्त होगा। हम चाहते हैं कि किसी तरीके से पेटिशनर्स कन्वे हो जाएं, लेकिन वह सर्वोच्च न्यायालय है, उसके विवेक पर डिपेंड करता है, उसकी स्थिरता पर निर्भर करता है। तो साथियों, हो सकता है कि पेटिशनर्स का भी हो जाए या फर्दर काउंसलिंग का भी आदेश हो जाए। ये तो देखने योग्य बात होगी कि सर्वोच्च न्यायालय क्या समझती है और किस सलीके में जाकर किस प्रकार का आदेश पारित करती है। तो अभी से कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी और जल्दबाजी में कोई भी शब्द मुख से नहीं निकाले जाते हैं, क्योंकि हमारे और आपके ही बीच जो हमारी और आपकी तरह पीड़ित साथी बैठे हुए हैं वे लोग बराबर प्रश्न करने लगते हैं कि सर आपने तो कहा था कि हम ही करवा देंगे सबका, लेकिन हम करवाने का माध्यम हो सकते हैं, आदेश तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को देना है। और दीपांकर दत्ता सर सर्विस के प्रकांड विद्वान है। मुझे नहीं लगता है कि आपके साथ हमारे साथ किसी प्रकार का अन्याय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा होगा, इसलिए
थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, अधिकतम मिलेगा। हम अपनी प्लीडिंग के साथ साथ अपने ड्राफ्टिंग और अपने ब्रीफिंग पर पूरा विश्वास रखते हैं और हमारी तरफ से हमारे सीनियर्स अच्छी बहस करेंगे, इसका भी पूर्ण विश्वास है। 6 नंबर पे नंबर आने के बाद हमें इस बात का पूर्णतः संज्ञान लेना पड़ेगा कि हमें अच्छी से अच्छी तैयारी करके जानी पड़े। मैं अपना व्यक्तिगत आप लोगों को बताता हूं कि हमारी तैयारी लगभग पूर्ण हो गई है और रात में कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो विधिक पॉइंट्स हैं, जो RTI और मान के चलिए जनसूचना के कुछ डाटाज हैं और कुछ विभागीय डाटाज हैं, कुछ जो टर्मिनेट हो गए हैं विद द फ्रॉज एंड फैब्रिकेंट मार्कशीट और सर्टिफिकेट के कारण, उनका भी मुद्दा कल उठाया जाएगा और तेज़ी से इस पे बहस करवा के अपने लिए, आपके लिए एक अधिकतम प्रयास करके बड़े से बड़ा आदेश करवाने की कोशिश की जाएगी। हम हर एक प्रकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में तैयार हैं और चीज़ों को सही ढंग से डिस्क्राइब करके आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हमें तनिक भी संदेह नहीं है कि हमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कम मिलेगा, हमें अधिकतम मिलेगा। और हर एक विधिक पॉइंट पर हम जहां पर सत्य साबित हो रहे हैं, नॉन कॉन्सल्ट कैंडिडेट जो आज धरातल पर बैठे हुए हैं, उन्हें एक और मौका 29,334 शिक्षक भर्ती में मिलने की प्रबल संभावना है और विभिन्न अभ्यर्थी जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से होकर विभाग में जाएंगे, उनके लिए भी बड़े से बड़ा आदेश आने की संभावना है। हम यह संभावना इसलिए नहीं प्रकट कर रहे हैं कि हम जो है विभाग में उपस्थित होना चाहते हैं, हम इसलिए इन संभावनाओं को आप लोगों के समक्ष बता रहे हैं क्योंकि हमारी तैयारी ही कुछ इस प्रकार से है कि हम हर एक चीज़ को सही ढंग से लेकर चलना है और जब सही ढंग से लेकर चलेंगे तो एक बड़ा आदेश तभी प्राप्त करेंगे। इसलिए हम बराबर हर एक तरह से पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचाकर आपके लिए, अपने लिए बड़ा आदेश प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तब तक के लिए आप लोग धैर्य बनाए रखें। कल सुनवाई के दौरान जो भी कुछ होता है, हम सुनवाई के बाद आपको फेस टू फेस बिल्कुल सत्य बातें आपको अपने इसी चैनल के माध्यम से रूबरू कराएंगे और एक बड़ा आदेश जो कल प्राप्त होने की संभावना दिख रही है, उस संदर्भ में आपको हर एक चीज़ों को इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। अतः आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। कल लाइव सेशन में हर एक पॉइंट को, हर एक चीज़ों को आपके समक्ष रखा जाएगा और आपके सभी प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा और बड़ी बहस में क्या हुआ और कैसे हुआ, किस प्रकार से कहाँ जज कन्वे हुए और किस पॉइंट को जज ने डिनाई किया, इन सभी चीज़ों को हम लेकर आपको इसी चैनल के माध्यम से आएंगे। तब तक के लिए आप लोग धैर्य बनाए रखें। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे आप सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद।